शहर से मैं बिलोंग करता हूँ। इस बिजनेस में आने से पहले मैं हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट में मैथ लेक्चरर की पोस्ट पे काम कर रहा था। हरियाणा गवर्नमेंट में सेकंड क्लास गजटेड पोस्ट है वो, उस पोस्ट में मैं काम कर रहा था। आई वाज सीनियर लेक्चरर। उसके साथ साथ मैं मेरे शहर का सबसे बड़ा मैथमेटिक्स का कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाता था, जिस कोचिंग सेंटर से बहुत सारे बच्चे बड़ी बड़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाते थे। सिविल सर्विसेज में गए हैं, IIT जैसी इंस्टीट्यूट में गया, उस प्रकार का मैं कोचिंग सेंटर चलाता था। 6 घंटे की मेरी नौकरी होती थी, 2 घंटे मुझे ड्यूटी पर आने जाने में लगते थे और 6 घंटे के मैं कोचिंग सेंटर से लेता था। रोज 13-14 घंटे मैं लगातार काम करता था। मैं बिल्कुल ग्रामीण परिवेश से हूँ। मेरे पिताजी किसान रहे, छोटे से किसान। हम परिवार में 4 बहनें और 3 भाई हैं। मैं अपने परिवार में सबसे छोटा रहा हूँ। बिल्कुल गरीब परिवार से मैं बिलोंग करता हूँ। मेरे पिताजी का, मेरे परिवार का ये ड्रीम था, क्योंकि मैं पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट था। मैंने MSc में यूनिवर्सिटी में टॉप किया था। तो मेरे परिवार का ये ड्रीम था, यदि ये बच्चा ठीक ठाक नौकरी लग गया तो घर की स्थिति ठीक ठाक हो जाएगी। और ये मेरा नहीं, हर माँ बाप का ये सपना होता है अपने बच्चों से, इसलिए वो अपने आप को अच्छा दे पाए या न दे पाए, खुद अच्छा खाना खा पाए या ना खा पाए, खुद अच्छे कपड़े पहन पाए या न पहन पाए, खुद अच्छी स्कूल में पढ़ पाए या ना पढ़ पाए, उसका एक ही सपना होता है, यदि मैं सारी सुविधाएं मेरे बच्चे को दे गया और ये पढ़ गया तो घर के हालात बदल जाएंगे। ऐसा होता है सर। इस प्रकार की उम्मीदें मेरे परिवार को मुझसे थी। और जब मैंने हरियाणा गवर्नमेंट में लेक्चरर के पद पे ज्वाइन किया तो मेरे परिवार में वो दिन बहुत उत्साह का दिन था कि अब घर के सारे हालात बदल जाएंगे। मैंने बड़ी शिद्दत के साथ अपनी नौकरी को किया, अपने कोचिंग सेंटर को चलाया, ठीक ठाक कमा रहा था। ये मैं बात बता रहा हूँ आपको आज से 22 साल पहले की, 2000 की। उस समय लगभग 25-30 हजार रुपए की शायद एक लेक्चर की सैलरी होती थी और कोचिंग सेंटर से भी उस समय 30-35 हजार रुपए कमा रहा था पर मंथ। अचानक इस RCM बिजनेस की शुरुआत होती है और मेरे बगल में रहने वाला व्यक्ति, मेरे घर की दीवार के साथ जिस व्यक्ति का घर था, माननीय सुरेंद्र वत्सा, उनके लिए जोरदार ताली दो। गवर्नमेंट जॉब में था, वो चीन में केबल नेटवर्क का काम करते थे। उनको नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, पावर ऑफ नेटवर्क, इन चीजों का पता था और उन्होंने RCM बिजनेस को ज्वाइन कर लिया। और जब भी कोई व्यक्ति RCM बिजनेस को सीरियसली ज्वाइन करता है तो उसके अप्लाई के द्वारा शुरू में उसको 2 बातें बताई जाती हैं कि जो भी प्रोडक्ट मिला है इसको यूज कीजिए, और दूसरा काम, आप जितने भी लोगों को जानते हैं उन लोगों के अपनी डायरी में नाम लिखिए, जिसको बोलते हैं लिस्ट मेकिंग। ऐसा होता है। और वत्सा ने भी अपनी डायरी में कुछ लोगों के नाम लिखे और मैं परमात्मा का बहुत शुक्रिया करता हूं, उस लिस्ट में कहीं ना कहीं मेरा नाम भी लिखा गया। हेलो, मैं एक चीज आपको मैसेज देना चाहता हूं, जब लिस्ट बनाई जाती है तो बहुत सारे लोग लिस्ट बनाते समय, नाम लिखते समय 4 बार सोचते हैं, इसका लिखूं, इसको समझ में आएगा या नहीं आएगा, इसको जरूरत है या नहीं है। उसके भाग्य का फैसला भी खुद ही करने लग जाते हैं। वत्सा ने ऐसा नहीं सोचा कि ये लेक्चरर है, क्लास 2 पोस्ट पे है, इतना बड़ा कोचिंग सेंटर चलाता नहीं, उसका काम है लिस्ट में नाम लिखना। जिसके भाग्य में होगा वो आ जाएगा और जिसके भाग्य में नहीं होगा वो नहीं आएगा। और जैसे ही उन लिस्ट के लोगों से मिल रहे थे तो मिलते मिलते एक दिन मेरे पास पहुंचे। मैं बच्चों को पढ़ा रहा था, क्योंकि मेरा कोचिंग सेंटर में हर घंटा बहुत बिजी होता था। और नीचे ड्राइंग रूम में बैठे मैडम ने आवाज़ लगी, वत्सा मिलने के लिए आए हैं। तो उन बच्चों को बोल के, कोई अर्जेंट काम, आप 2 मिनट के लिए बैठिए, ऊपर मेरा कोचिंग सेंटर होता था घर पे, मैं 2 मिनट के बाद आपसे मिले आता हूँ। और जैसे मैं आया, वत्सा से मिले तो उन्होंने कहा सिर्फ 5 मिनट चाहिए आपको। मैंने कहा मेरा कोचिंग सेंटर नहीं, बस सिर्फ 5 मिनट चाहिए। और उन्होंने कॉपी पेन निकाला और टक 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 प्लान लिखाना शुरू कर दिया। हेलो, हमें भले ही उस प्रकार के काम के बारे में पूरी जानकारी हो या ना हो, लेकिन हर व्यक्ति इस प्रकार के काम के बारे में कमेंट जरूर कर देता है, ये तो मुझे पता है ना। और जैसे ही वत्सा ने बताया, क्योंकि बगल में रहते थे, घर के बीच में एक दीवार कॉमन थी, मेरा हाउस नंबर 2700 और उनका 2701 होता था। तो मुझे लगा ये 10-15 मिनट भी खराब हो गए तो बैच तो चला जाएगा। तो मैंने कहा, मैंने पूरा प्लान ही देखा, मैंने कहा सर ये समझ गया, बहुत बढ़िया काम है ये,
सबको करना चाहिए। करना क्या है इसमें? तो उन्होंने कहा इसमें 5 पैंट लेंगे थे, बस सर आसान काम है। मैंने पूरा प्लान ही देखा और तुरंत उनको कहा फार्म भर लीजिए। उस समय फार्म भरा जाता है, घर का फार्म आता, और गत्ते के डिब्बे में 5 पैंट मिलती थी। समझ में आ गया कि कितने की है, 1400 के आसपास की शायद होती, 1300 से कुछ ऐसा लेते थे। तो मुझे लगा ये 1400-1500 में कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी कहानी तो है नहीं। हाँ, 15 मिनट खराब हो गए, वो बैच खराब हो गया तो लंबी चौड़ी कहानी मिल सकती है। फायदा इसी बात में है, इनको तुरंत नती कर दिया जाए। हेलो। और मेरा मानना है 90% लोगों की ज्वाइनिंग इसी प्रकार होती है कि बताने वाला कोई न कोई दोस्त, पड़ोसी, रिश्तेदार या जानकार होता है, वो नाराज ना हो जाए इसलिए हम ज्वाइन कर लेते हैं। तो मेरी भी ज्वाइनिंग इसी प्रकार हुई। कहने का मैसेज क्या है? कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी ज्वाइनिंग किस प्रकार से हुई है, फर्क इस बात से पड़ता है कि ज्वाइन होने के बाद आपने सामने वाले को सही ढंग से स्टार्टअप करवाया है या नहीं करवाया। और मैंने 2-3 मिनट में हिसाब लगा के बच्चा को फारिग कर दिया और फिर मैंने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। लेकिन उसके कुछ समय के बाद एक ऐसा ही सेमिनार, इतने लोग नहीं थे, आदरणीय ओपी शर्मा जी का सेमिनार था, जो राजस्थान गवर्नमेंट में क्लास 1 की पोस्ट पर गजटेड ऑफिसर थे। और मुझे बताया कि बहुत बड़े व्यक्ति, संडे का दिन था, संडे को मेरा कोचिंग सेंटर ऑफ होता था और मुझे भी उस सेमिनार में ले जाया गया। मैं गया नहीं था, नए लोगों को भी आज ले जाया गया, बुलाया गया होगा। तो मुझे उस सेमिनार में ले जाया गया, मैं पीछे बैठा था और जैसे बार बार तालियां बजा रहे थे लोग, तालियां बजाओ, तो मैं भी उस दिन बड़ा फ्रस्ट्रेटेड रहा। यार इनको जो बता रहे हैं बताए, तालियां का क्या मतलब है? पूरे हॉल की ताली बज रही थी मुझे छोड़कर, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट नहीं था इस काम में। जब तक आपका किसी काम में इंटरेस्ट नहीं होता तब तक आप उस काम में इन्वॉल्व नहीं होते हो। मैं बिल्कुल भी पीछे बैठा हुआ था और मैं वेट कर रहा था कि एक संडे का दिन तो होता है घूमने के लिए, बाजार में जाने के लिए, टीवी में फिल्म देखने के लिए, बच्चों के पास बैठने के लिए, और आज वो दिन भी खराब हो गया। 2-2.5 घंटे वो प्रोग्राम चला और मैं लास्ट में बैठा था। लेकिन उस सेमिनार के लास्ट के 3-4 मिनट, जिससे मैं आज शुरुआत करने वाला, लास्ट के 3-4 मिनट ऐसा कुछ घटित हुआ, मुझे पता भी नहीं चला मेरी ताली कब बच गई। हेलो। उन 3-4 मिनट ने मुझे इस बात पर सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि जिंदगी में इससे बड़ा कोई दूसरा व्यवसाय हो ही नहीं सकता। और उस मीटिंग में बैठे बैठे मैं ये निर्णय ले चुका था, अब जिंदगी में करना है तो आरसीएम बिजनेस करना है। ये मेरा डिसीजन था, मेरे परिवार का डिसीजन नहीं था। और जैसे ही मीटिंग खत्म हुई मैं बहुत एक्साइटेड था, आप लोग भी एक्साइटेड होंगे, क्योंकि मीटिंग के बाद हर व्यक्ति एक्साइटेड होता है, क्योंकि नई नई चीजें सुनता है। वो एक्साइटमेंट 1 घंटे की है, 1 दिन की है, या 1 साल की है, या पूरी जिंदगी की है, ये उस व्यक्ति पर डिपेंड करता है। और मीटिंग खत्म हुई और मैं मीटिंग खत्म होने के बाद बड़े जोश के साथ घर गया कि काम को करना चाहिए, लेकिन 14 घंटे रोज काम करने वाला व्यक्ति कराएगा कैसे? तो मैंने फैसला कर लिया था, नौकरी को तो छोड़ेंगे नहीं, कोचिंग सेंटर को बंद कर देंगे और कोचिंग सेंटर का जो टाइम लगता है यहाँ पे वो आरसीएम में लगाएंगे। दैट वाज माय डिसीजन। और मैं बड़ा उत्साह के साथ घर पे गया और मैडम ने दरवाजा खोला कि अब बैठ के चाय वाय पियेंगे, समोसा खाएंगे। मैंने कहा कमाल हो गया, आज तो गजब हो गया, मेरे शब्द ही बदल गए। अब तो बच्चा ने जो बात करी थी वो तो कमाल की चीज है। और जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ, मैडम मेरे तो किया ये पागल हो गया क्या? कुछ घर से तो ठीक ठाक गया था, ये 2-3 घंटे पहले जब तो ठीक ठाक था। मैंने कहा आर यू ओके? मैंने कहा बिल्कुल सही है, आप सुनिए तो। और मैंने उनको भी ड्राइंग रूम में सोफे बैठाया, उनको बताया कि ये तो कमाल का बिजनेस है, जिंदगी बदलने वाला है। तो वो हैरान परेशान कि क्या है? मैंने कहा इस बिजनेस में अभी मैं शेयर करूँगा चीज़, तो मुझे आपकी सपोर्ट चाहिए। आज के बाद कोचिंग सेंटर बंद। शाबाशी दी होगी, तो पागल हो गया। इतना बड़ा कोचिंग सेंटर, बच्चे आपके पास आते हैं, तो मैंने कहा नहीं, फैसला ले लिया, नौकरी को नहीं छोड़ूंगा मैं। हाँ, एक विश्वास दिलाता हूँ, यदि 6 महीने तक मैं कुछ नहीं कर पाया तो मैं सवाल समझाने तो भूलने वाला नहीं हूँ। 6 महीने बाद कर लेंगे। और अपने यहाँ पर एक कल्चर है कि जब घर में कोई कमाने वाला होता है ना, उसका डिसीजन भले गलत भी क्यों ना हो तो भी घर वालों को मानना पड़ता है। तो मैंने जैसे कैसे कन्विंस कर लिया और उन बैच को धीरे धीरे बंद किया। लेकिन मेरे सामने मेरा टारगेट था कि मुझे 6 महीने में आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ। हेलो, 6 महीने में, यदि मैं 6 महीने बड़ी बात को नहीं कर पाया
तो दोबारा वही काम करना पड़ेगा। और उस डिसीजन में मेरा पूरा परिवार मेरे अगेंस्ट था, मेरे रिश्तेदार मेरे अगेंस्ट थे, यहाँ तक कि मेरे जो कलीग्स थे, मेरे साथ वाले लेक्चरर थे, कहते थे आप पागल हो गया कर। लेकिन जब 6 महीने के बाद इस बिजनेस से मैंने रॉयल्टी क्वालिफाई की और मेरी रॉयल्टी की इनकम कोचिंग सेंटर की इनकम से बड़ी थी, उस दिन वो सारे लोग ये कहने पर मजबूर हो गए आपने अच्छा किया। हेलो।